हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट का पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक। अब पारितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब क्या कुछ किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित सभी जीवधारी भी वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक। कौन घटक? अजैविक घटक। जैसे तालाब है, झील है, समुद्र है, ये सब अजैविक घटक संयुक्त रूप से या संयुक्त जोड़ करके जो संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्र की इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अब पारितंत्र के घटक देखें। पारितंत्र के घटक किसमें होते हैं? अजैविक और जैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या पाए जाते हैं? जैविक में उत्पादक, फिर उपभोक्ता। उत्पादक जिसोपोषी होते हैं। अब इसके बारे में नीचे जोड़ दिया गया है। डिकम्पोज उत्पादक हो गया जैविक घटक में, उपभोक्ता हो गया और अब घटक हो गया। ठीक है। और अजैविक घटक में कितने? भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में क्या क्या है? प्रकाश है। भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ऊंचाई और ढलान, वायु। और अकार्बनिक घटक में क्या क्या पाए? कार्बनिक घटक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज में चट्टान, तत्व यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यूटीसी। कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस तथा यूरिया है। ये क्या? ये पारितंत्र के घटक। पारितंत्र कितने घटक? जैविक घटक है, अजैविक घटक। जैविक घटक में कितने हैं? उत्पादक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। और अजैविक घटक में क्या क्या? अजैविक घटक कितने? ये 3 टाइप है। एक भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक है, भौतिक कार्बनिक घटक। भौतिक घटक क्या है? प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब है, स्थलाकृति, ऊंचाई। स्थलाकृति कितने टाइप? 2 टाइप, ऊंचाई और ढलान दोनों। और फिर वायु है। अकार्बनिक घटक जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान और तत्व, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी। और कार्बनिक घटक में क्या क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ह्यूमस तथा यूरिया। ये क्या? पारितंत्र के अजैविक व जैविक घटक है। अब आकर देखिए, अतः जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के वे समूह जो परस्परिक आपस में क्रिया में सम्मिलित होते हैं। आपस में क्या करते हैं? क्रिया में सम्मिलित होते हैं। जैसे अब हम सब हैं अपने इन्वायरमेंट में जो रहते हैं। जैसे अभी हम क्या हम सब रहते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहता है? बाग बगीचा और तालाब, तमाम जो बाग बगीचे में जीवधारी भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं और मनुष्य भी रहते हैं। इस तरीके से क्या? और इस तरीके से प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, मृदा, गैसें, खनिज और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? सब मिलकर रहते हैं, क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम क्या पहले क्या? जनसंख्या है। अब जनसंख्या को मिलाकर क्या बनते हैं? ये समुदाय बनते हैं। और समुदायों को मिलाकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र को मिलाकर के भूदृश्य बनते हैं। ये देखिए कितने पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर 1 2। ठीक। और आगे देखिए, और आगे इसकी व्याख्या लिखा गया। ज्ञातव्य कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को क्या कहते हैं?
उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है और कई समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। ठीक, आगे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। क्या क्या? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 स्वपोषित घटक, नंबर 2 परपोषित घटक। स्वपोषित घटक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी ऑटो, जिससे स्वयं द्वारा बनाते हैं। किसके? प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। अब उपभोक्ता कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधों प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीयक पोषक या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। और अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक या वियोजक, डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, टुकड़े में बांट देते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा किसी चीज़ सड़ी गले, चाहे पेड़ पौधे हों सड़े गले हो जाएं, या मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, उसको क्या करते हैं? ये डिकम्पोज कर देते हैं, यानी अपघटक कर देते हैं, वियोजक कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में ये तो मांस को अलग कर देते हैं, और हड्डी को ये अलग हो जाती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। ये इन्हीं का काम क्या होता है? ये काम होता है। और जो यही क्या इनका वियोजक का ये क्या है? यही इनका भोजन है। और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। और जैविक तत्व क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्था हो जाता है। इसके सड़न गलन से क्या होते हैं? इससे सड़ गल जाते हैं, उसी से क्या होते हैं? वो फर्टिलाइजर बन के उर्वरक बन जाते हैं लोग पेड़ पौधों के लिए। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण हैं। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण क्या है? घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है। वन, झील तथा घास का मैदान क्या? प्राकृतिक
पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जलीय, पहले स्थलीय है, फिर मानवीकृत और जलीय, तीन है। स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। स्थलीय में क्या क्या है? वन, घास स्थल और मरुस्थल है। और जलीय में क्या? जलीय में तो टाइप है, क्या? लवणीय और अलवणीय जल। लवणीय जल, अलवणीय जल में तालाब, झील, झरना, और लवणीय झील, लवण झील, ज्वारनदमुख समुद्र हो गया। और मानवीकृत में कृषि खेत, खलिहान, जल जीवशाला, एक्वेरियम, फिर अंतरिक्ष यान जो होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न श्रेणियाँ हैं। देखिए ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की कितनी स्थलीय, जलीय और मानवीकृत है। आगे PYQ दिया इसमें। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण का विस्तार है, अतः ये तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है, और समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, ये बंटे हुए नहीं हैं, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ध्रुवों, पोल्स तथा मध्य रेखा इक्वेटर के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री धाराओं के कारण जल के सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का स्तर जैसा कि झीलों में होता है नहीं हो पाता। जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने पाती है। समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरण पाया जाता है, जो इस प्रकार होता है। देखिए ये क्या है? समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण। ये क्या? गहरा जल, यहाँ जल है ये, ठीक। मग्न ढाल यानी जो कोर होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये मग्न तट, ये ढालान ये है, ये मग्न तट किनारा। ये समुद्र तल जीवी प्रदेश हो गए, ये प्रकाशीय क्षेत्र हो गए, फोर्टिक जोन, ये निरटांचल क्षेत्र हो गया, ये समुद्री क्षेत्र हो गया। अब देखिए चल के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। आप देखिए प्रश्न कोश, प्रतिशत क्या? कोई पहला क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? सटीक जगह को क्या कहते हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। पारितंत्र भी कहते हैं, बाह्यों भी, आवास भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का उत्कृष्ट वर्णन है? किसमें है? इसमें जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसमें व्याख्या देख लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? कौन है? पहले जनसंख्या है, फिर समुदाय है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर भूदृश्य। ये देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र कौन है? खेत है, जो मानव द्वारा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। यही सही। वे जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। सही हो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का निर्माण का उपभोग करता है। गलत है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। नहीं भी व्याख्या देखें। अगला, इकोसिस्टम के संबंध में इसमें से क्या सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। सी सत्य है। क्या चीज? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कितने पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? क्या फैला हुआ है? सामुद्रिक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? क्या है? समुद्र। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर। ये क्वेश्चन है। अब नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।